time management is life management. So if we are managing our life well, we will be able to manage our time well. एक बहुत जाने माने व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप हर वक्त व्यस्त हैं तो आप एक्चुअली अस्त व्यस्त हैं। यदि आप हर वक्त व्यस्त हैं तो आप अस्त व्यस्त हैं, आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त। क्योंकि टाइम के बारे में मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहूंगा और एक बुरी खबर भी देना चाहूंगा। और अच्छी खबर यह है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं दिन में। कितनी अच्छी खबर है। और बुरी खबर यह है कि एक इंसान के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हो। तो आप इसको अच्छी खबर माने या बुरी खबर माने, ये आपके ऊपर है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब तक लोग ज्वाइन नहीं करते तब तक उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तब वो कहते हैं कि ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब काम करने के लिए, फील्ड में काम प्लान देने के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम है कहाँ? टाइम हमारे पास ही है। नाउ, आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ ताकि आपका समय जाया ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वंडरफुल ट्रेनिंग की। आप जानते हैं पिछले कई महीनों से हम लोग एक सीरीज रन कर रहे हैं जहां पर हर वीक हम एक टॉपिक का चुनाव करते हैं और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर डायरेक्ट सेलर्स, टाइम मैनेजमेंट फॉर वेस्टिजियंस। अब टाइम मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे। अब 24 घंटों में आप या तो वेस्टीज पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे। चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो या आप फुल टाइम कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, अपनी जॉब के साथ वो वेस्टीज को बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आपको इन 8 घंटों में क्या करना है, आप ये सॉरी आपको इन 24 घंटों में क्या क्या करना होता है? इन 24 घंटों में आपको 8 घंटे की नौकरी भी हो सकता है करनी हो, 8 से 9 घंटे की। इन 24 घंटों में आपको अपने घर के काम भी करने हैं, जो अभी कुछ लोग कर रहे हैं। खाना भी बनाना है, बच्चों को टिफिन भी लगा के देना है ना। घर को साफ भी रखना है और अपने परिवार को भी टाइम देना है, परिवार का ध्यान भी रखना है ना। उनका होमवर्क भी कराना है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। और उसके अलावा ये सब करते हुए आपको अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड करना है और अपने लोगों को ट्रेन करना है। अब जब इतना कुछ करना है और इन सब के बीच में वेस्टीज करना है तो कैसे करना है, आज ये सवाल। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर आप देखो खुद ही बता रहे हो इतना कुछ करना है, और जब आपको पता है इतना कुछ करना है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम की कमी है। तो टाइम की कमी नहीं है, टाइम तो इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास है। मैं आपको आज एक एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप एक काम जिसको करने में आप पूरा दिन लगा रहे थे, जैसे ही कोई अर्जेंट डेडलाइन आती है वो काम 2 घंटे में खत्म हो जाता है। आपको ये रियलाइज होता है, अरे यार ये काम तो 1 ही घंटे का था, ये तो आधे घंटे का ही काम था, हमने तो इसमें पूरा दिन लगा दिया। ऐसा होता है ना। तो एक्चुअली टाइम आपको सॉरी काम आपको बहुत ज्यादा बड़ा और मुश्किल तब लगता है जब आप उसको करने के लिए बहुत सारा टाइम लेके चलते हैं। एक एक महीने में, अब जैसे एक बच्चे का एग्जाम है, अब उसको आज ये बता दो कि 1 महीने बाद तेरा एग्जाम, तो आप देखिए वो 1 महीना भी उसको कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा अरे 1 महीना पढ़ा है, पढ़ लेंगे, राइट। और जब ये बता दिया जाए कि 3 दिन बाद तेरा एग्जाम है, तो आप देखिए 3 दिन को वो कितने अच्छे से यूटिलाइज करता है, कैसे उसमें तैयारी करता है एग्जाम की। तो यहाँ पे आज हम टाइम के महत्व की बात करेंगे, क्योंकि आपका इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई का था वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके अंदर अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बताया गया। तो उसके अंदर इजिप्शियन जो मिस्र है, मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया गया।
और ये बताया गया कि क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है मिस्र की सभ्यता, तो उसके अंदर ये बताया गया कि उस टाइम पर उनके पास वो आवर ग्लास होता था। पहले घड़ियां नहीं होती थी, ये जो आपके पास इतनी अच्छी अच्छी घड़ियां हैं आपके घर में आपके हाथ में। तो आपको पता है ना, पहले वो एक, आपने अगर देखा हो कभी, वो जब उसको उल्टा करते हैं तो वो रेत नीचे जाती है, फिर घुमाते हैं तो रेत नीचे आती है ना। तो वो रेत कुछ उसका मापदंड होता है। और एक बहुत अच्छी पुरानी सभ्यता हुई है, मेसोपोटामिया एक शहर है, राइट। तो बेबीलोनियन एम्पायर, उन्होंने भी ये 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो उस सभ्यता से आया है। और अगर आप कभी दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में आपको यहाँ पे एक मेरे ख्याल से नॉर्थ प्लेस में कहीं एक वो है, 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 कुछ हैं आई कुछ। तो पुराने लोग व्यवस्थित करना, ठीक है। अगर आप व्यवस्थित नहीं है तो आप हर वक्त व्यस्त हैं, ये समझ लीजिए। जब व्यवस्था आती है तो व्यस्तता चली जाती है ना। ऑर्गेनाइजिंग इज प्रायोरिटाइजिंग ऑन द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब उन चीजों को महत्व देना जिन चीजों को करना जरूरी है। जिस समय पर आपने जो काम करना निर्धारित किया है, यदि उस समय पर आप वो कार्य कर लेते हैं तो आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दूसरी चीज अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कई बार टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारा आलस। और ये बात सच है, चीजों को टालने की आदत। कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या जरूरत पड़ी है, हो जाएगा, देख लेंगे। तो जब तक सर पे तलवार नहीं लटक जाती तब तक हम बहुत बार वो काम नहीं करते, राइट। और एक्शन इज कंसिस्टेंटली डूइंग द थिंग्स टू गेट रिजल्ट्स। तो अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन एक्शन, राइट। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ एक लाइन मैंने लिखी हुई है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। यू हैव टू प्लान योर वर्क एंड देन यू हैव टू वर्क योर प्लान। आप पहले तो अपना प्लान बनाओ, लेकिन प्लान को एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लान बने, बहुत से लोगों ने बनाए, लेकिन कभी उन पर एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता। आप ये सोचो कि आपको कोई मोटिवेट, एक्चुअली एक्शन करने से मोटिवेशन आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोटिवेशन इज नॉट द की टू एक्शन, एक्शन इज द की टू मोटिवेशन। अगर आप एक्शन लेंगे तो आप मोटिवेट होंगे किस चीज के लिए, और ज्यादा एक्शन लेने के लिए, राइट। ये कहते हैं ना, एक कहावत है, अनाउंस ऑफ एक्शन इज बेटर देन अ टर्न ऑफ वर्ड्स। इतना सारी एक्शन बहुत सारी बातों से कहीं बेटर होता है। और गुड इंटेंशंस आर वन थिंग, एक्शंस आर अनदर। अच्छी सोच रखना, प्लानिंग करना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक्शन एक अलग चीज होती है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, जादुई शब्द है ये। और एक्शन जहाँ है ना, वहां पे टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको दो चार बातें बता दूं कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप वेस्टीज कर रहे हैं, तो वेस्टीज करते हुए आपको अपने बिजनेस के अंदर चार चीजों पे फोकस करना होता है। पहली होती है रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब कंज्यूमर बनाना। मेरे जितने ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, जितने ज्यादा नए लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को मैं वेस्लिन दूंगा, सीएमडी दूंगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दूंगा, एग्री दूंगा, उतने ज्यादा पीवी आएगा। दूसरा, रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग्स बढ़ानी है। जो लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है उनको ज्वाइन कराना है, उनको ट्रेन करना है, उनको मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है। और रीपर्चेस पे फोकस करने के लिए फॉलो अप करना है टीम के साथ। और टीम के साथ फॉलो अप करेंगे, टच में रहेंगे तो टीम रिटेन होगी, राइट। तो चार आर्स जो मैंने पहले भी बताए थे आपको, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, रिपर्चेज एंड रिटेंशन, फॉर द 4 आवर्स ऑफ वेस्टीज। अगर आप अपने वेस्टीज के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं,
तो आपको रिटेलिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज्वाइनिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको रीपर्चेज बढ़ानी पड़ेगी, और आपको अपने अच्छे लोगों को अपने साथ टिका के रखना होगा, जोड़ के रखना होगा। अब इन चार चीजों को करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। कितना समय? 24 घंटे में से अगर आप पार्ट टाइमर भी हैं तो भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं। अगर आप फुल टाइमर है तो 5 घंटे कम से कम, लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 3 घंटे आप दो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ। अगर आप 2 घंटे 7 दिन के हिसाब से दे रहे हैं तो आप 14 घंटे दे रहे हैं, और अगर आप 3 घंटे 5 दिन के हिसाब से दे रहे हैं तो आप 15 घंटे दे रहे हैं। तो 2 गुणा में 7 14, 2 गुणा में 5 15। मतलब एक हफ्ते में एक व्यक्ति जो वेस्टीज को पार्ट टाइम भी बिल्ड कर रहा है, उसको भी 14 से 15 घंटे देने हैं। उन 14 से 15 घंटों में उसको क्या करना है? ये पावर आवर्स है। पावर आवर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे दिन के 3 घंटे पावर आवर्स हैं। इन पावर आवर्स में मैं अपना पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन, पूरा कमिटमेंट, पूरा एक कहूंगा फोकस वेस्टीज के बिजनेस पे लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 2 घंटे प्रोडक्ट समझाओ, प्लान दो। 1 घंटा अपनी टीम के साथ फॉलो अप करो, स्कीम प्रमोट करो, कंसिस्टेंसी प्रमोट करो, टारगेट फॉलो अप लो, ज्वाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, पीवी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, उनके साथ आप फॉलो अप करके पता लगा पाओगे उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आपकी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए। इससे आपकी टीम में रीपर्चेज बढ़ेगी। जब आप कंसिस्टेंसी प्रमोट करोगे, रीपर्चेज प्रमोट करोगे, प्रोडक्ट फॉलो अप करोगे, और आप जब टीम के टच में रहोगे तो रिटेंशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 घंटा है ये रीपर्चेज और रिटेंशन के लिए है। मतलब कॉलिंग कॉलिंग टू द टीम, जूम पे, चाहे आप जूम पे करो, चाहे आप कॉल करो टीम को, 1 से 1.5 घंटा टीम के साथ फॉलो अप करने में लगाना है रोज। और 2 घंटा कम से कम फील्ड में आपको, मतलब प्लान देते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1 घंटा जाने में लगा दिया और एक आधे घंटे प्लान दिया और आधा घंटा आने में लगा दिया। 2 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव एक्शन मिनिमम, राइट? तो अगर आप 3 से 4 घंटा दे रहे हो, एक एवरेज बता सकता हूँ मैं आपको, राइट? तो बाकी 2 दिन आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। अगर आप 3 घंटे भी दे रहे हो, आप 5 दिन भी अगर ढंग से कर लो ना इस चीज को, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो आप, अब यहाँ ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है। आप डिसाइड करो, आपको दिन में 3 घंटे देने हैं, आपको दिन में 4 घंटे देने हैं, आपको दिन में 5 घंटे देने हैं, राइट? स्लो काम करोगे, स्लो इनकम आएगी। फास्ट काम करोगे, फास्ट इनकम आएगी। काम नहीं करोगे, इनकम नहीं आएगी। बट अगर काम करते रहोगे तो इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तब भी आपको इनकम आएगी। तो उस लेवल पे जाने के लिए कंसिस्टेंसी इज द गेम, राइट? जो मेन खेल है वो सिर्फ एक चीज का है, वो कंसिस्टेंसी का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आ, मैं अगर अपनी बात करूं, सिद्धार्थ शर्मा, राइट? पिछले 13 सालों से, जब से मैंने वेस्टीज में कदम रखा, तब से लेकर आज तक मेरी एक आदत है। और वो आदत क्या है? वो आदत है अपनी टू डू लिस्ट बनाने की आदत। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास टू डू लिस्ट होती है, बट एक रात सोने से पहले, बिफोर आई गो टू स्लीप, मेरे अगले दिन के कामों की लिस्ट बनी हुई होती है मेरे पास। अब वो चाहे आप एक डायरी मेंटेन करो, उसमें आप हर दिन के हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। मैं डायरी में नहीं लिखता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी एक एक्सेल मेंटेन करी हुई है मैंने अपने लैपटॉप में, उसके अंदर मैं अपनी अगले दिन की या अगले हफ्ते की टू डू लिस्ट बना के रखता हूँ। अब टू डू लिस्ट के अंदर मेरे को, अब मान लीजिए मेरे को कुछ लोगों को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टू डू लिस्ट को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। आई बंच द सिमिलर टास्क टुगेदर। जो एक तरीके के काम होते हैं मैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 4 लोगों को कॉल करना है, तो मैंने कल किस किस को कॉल करना है वो मैंने एक तरफ लिख लिया, ये 4 लोगों को कॉल करना है। तो ये एक तरीके के काम है, कॉल, राइट? ये मैंने एक साथ लिख लिया। फिर टू डू, मैंने क्या क्या करना है,
उसके अलावा कॉल्स तो एक तरफ लिख दी, उसके अलावा मैंने अपनी लिस्ट बनानी है, राइट। मैंने कल कंसिस्टेंसी करनी है, कल मैंने डीएलसीपी जाना है, राइट, या लेट्स से एक इवेंट प्रमोट करना है। ये तीन काम करने हैं। पहला, मैंने कल अपनी कंसिस्टेंसी करनी है। दूसरा, मैंने कल अपनी लिस्ट बनानी है, और कोई और काम। फिर कल मुझे किस किस से मिलना है, वो तीन लोगों के नाम, क्योंकि सिस्टम कहता है रोज कम से कम तीन लोगों से मिलो। तो कल किस किस से मिलना है। देन टू गेट मतलब, या टू इनवाइट, कुछ और भी जो आपके काम है। लेट्स से आपको कोई प्रोडक्ट लाना है, आपको घर आते हुए कुछ लेकर आना है, कोई और काम, राइट, किसी से मिलना है। ये जो आपको एक मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, टू डू लिस्ट को हमेशा 3 से 4 भागों में विभाजित करिए। एक जैसे कामों को एक साथ लिख लीजिए। पहले एक बारी में सारे काम लिख लो आपको क्या क्या करने हैं, देन पंच देम टुगेदर, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ आई एम इन अ मोबाइल शॉप, तो वहां मुझे मोबाइल, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में गया, तो वहाँ मोबाइल भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, वहाँ मुझे चार्जर भी मिलेगा, वहाँ मुझे हेडफोन्स भी मिलेंगे। ये सारी एक जैसी चीजें। तो जो एक जैसे काम हैं उनको एक साथ करके खत्म करो, राइट। 4 कॉल्स करनी है, आप देखना इससे आपका बहुत टाइम सेव हो। 3 लोगों से मिलना है, ये 3 लोग हैं, इनसे मिलना है। ये 3 काम करने हैं, इसके अलावा लिस्ट बनानी है, उसके अलावा ये इवेंट प्रमोट करना है, उसके अलावा ये जूम लिंक क्रिएट करना है, उसके अलावा मुझे अपना कंसिस्टेंसी करनी है, वटेवर। और जो कुछ भी इसके अलावा और काम है, यू मे इवन यूज गैजेट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने फोन पे ही बनाओ, आप सॉरी आप नोटपैड पे ही बनाओ। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्लानर हैं। अगर आप एक्सेल पे जाते हो ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी एक्सेल, कितने लोग एक्सेल यूज करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू यूज एक्सेल। अगर यूज करते हैं आप, तो एक्सेल में भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। टू डू लिस्ट अपने फोन में भी मेंटेन कर सकते हो। और आजकल गैजेट्स इतनी ज्यादा एडवांस हैं कि गैजेट्स आपको रिमाइंडर भी देती हैं। आपका फोन आपको रिमाइंडर देगा, सर आपने ये कॉल नहीं किया, ये काम करना है। जितने आप टाइम भी सेट कर सकते हो कि कौन सा काम आपको कितने बजे करना है। तो यूज टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, परफेक्ट। या फिर अगर आप सिंपल एक डायरी मेंटेन करके उसमें अपने काम लिखना चाहते हैं कल के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट बनाना। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि यार, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस, नो, मे बी। ओके, थैंक यू। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने पिछले 13 सालों में जब टू डू लिस्ट बनाई, तो मेरे को कभी भी इस बात की टेंशन नहीं हुई कि मैंने कल क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि जो कुछ भी मैं लिख के रखता हूँ उसके हिसाब से मेरा दिन चलता है। हाँ, बीच में कुछ आ गया वो एक अलग बात। तो मेरा हर दिन प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या करें, आज कहाँ जाएं, आज किसको फोन करें, आज किससे मिलें, राइट। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो दिन प्रोडक्टिव रहता है हमेशा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और आपका टाइम कहाँ जा रहा है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज की डेट में पैसे को ट्रैक करना ज्यादा आसान है, और टाइम को ट्रैक करना आसान नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। पहले तो पुराने जमाने में मेरे घर में भी और आप लोगों के घर में लोग हिसाब लिखते थे। मेरे फादर आज भी, मेरे पापा, ही इज अबव 65, राइट। बट आज भी उनकी जो एज उम्र है उसमें वो रोज, मतलब उनकी बहुत अच्छी आदत है कि उन्होंने आज कहाँ कितना पैसा खर्च करा, वो शाम को अपना डायरी पेन लेके बैठ जाते हैं और वो उसके अंदर लिखते हैं। बट आज आप ये देखो ना, आजकल तो इंडिया तो डिजिटल इकोनॉमी है, तो हम लोग तो ज्यादातर पेमेंट्स गूगल पे से या फोन पे से करते हैं। तो आपने पूरे दिन में जितना भी पैसा खर्च करा वो सारा आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स में आ जाता है। तो पैसे को ट्रैक करना ज्यादा आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है आपके टाइम को ट्रैक करना कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और एक बार टाइम गया तो आपको ये नहीं पता लगता, आपको लगता है यार मैंने काम तो बहुत करा, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आया।
क्योंकि पूरे दिन आप एक्टिव तो थे लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं थे। एक्टिव होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर है। अगर मैं सही चीजों में अपना टाइम लगा रहा हूं तो मैं प्रोडक्टिव हूं। अगर मैं नॉन प्रोडक्टिव चीजों में अपना टाइम लगा रहा हूं तो मैं एक्टिव तो हो सकता हूं लेकिन मैं प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हमने क्या करा है। मैंने क्या करा है, मैंने आपकी एक्टिविटीज को कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज कर दिया मैंने एक सिंपल ABCDE कैटेगरी। राइट। ABCDE। अब ए और बी और सी ये वो कैटेगरीज हैं, ये वो काम है जिनमें आपका टाइम ज्यादा जाना चाहिए। इनफैक्ट वो 3 घंटे जो आप निकाल रहे हो एक दिन में, उन 3 घंटों में आपको ज्यादातर समय इन कामों में लगाना चाहिए। तो ए एक्टिविटीज कौन सी हैं? ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनमें आप अगर टाइम लगाते हो तो आप पैसा कमाते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, आपकी इनकम बढ़ती है अगर आप इन चीजों में टाइम लगाओगे। तो पहला प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों को इनवाइट करना, ज्यादा लिस्ट को बड़ा करना, इनविटेशन करना, मीटिंग के लिए इनवाइट करना लोगों को, होम मीटिंग के लिए इनवाइट करना, 1-to-1 मीटिंग के लिए इनवाइट करना, किसी CNT के लिए इनवाइट करना। राइट। और लोगों को कॉल करना इनविटेशन के लिए, अपनी लिस्ट में और नए नाम ऐड करना। राइट। तो दिस इज प्रोस्पेक्टिंग। रिक्रूटिंग क्या होता है? रिक्रूटिंग का मतलब जहाँ पे आप प्लान देते हो, जहाँ पे आप लोगों के साथ वेस्टीज अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, जहाँ पे हम होम मीटिंग्स करते हैं, 1-to-1 करते हैं, ज्यादातर समय हम फील्ड में बिताते हैं। और रिक्रूटिंग के साथ ही रिटेलिंग भी होती है जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हो। जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हो, प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाते हो, प्रोडक्ट की वीडियोस दिखाते हो, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स या जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो, तो उससे आपका PV बढ़ता है। तो जब ज्यादा लोग मीटिंग में आएंगे, जब ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे, जब ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे तो PV बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? तो एंड यही है सबसे इम्पोर्टेंट। और था जो पॉइंट है स्पॉन्सर आया है। स्पॉन्सरिंग का सीधा मतलब होता है जहां पे आप अपनी टीम को काम करना। उन्होंने कहा सबसे बड़ा लीडर वो है जो लीडर बनाने का काम करता है। तो स्पॉन्सरिंग एक्चुअली आपको उसी तरीके से मदद करती है, आपको नए लीडर बनाने में आपकी मदद करती है। में हो, आप यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार में हो, आप हेल्थ वर्कशॉप में अपनी टीम के साथ बैठे हो, आप BMW इवेंट में बैठे हो, एग्री ट्रेनिंग में बैठे हो, कोई भी इवेंट बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं फिर बोलती हूँ, कई बार लोग कहते हैं छोटा इवेंट है ये बड़ा इवेंट। अरे जो पहली बार आ रहा है उसके लिए छोटा इवेंट भी बहुत बड़ा इवेंट। तो आपकी प्रेजेंस होना वहां पे बहुत जरूरी है। आपके लोग ज्यादा, मतलब मैं एक ऑलवेज आई यूज वन लाइन, किसी भी मीटिंग में यू शुड बी द मोस्ट एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन। कोई भी मीटिंग, सबसे पहले आपको आना है, यूनिफॉर्म में आना है, सबसे आगे बैठना है, इन्वॉल्वमेंट रखना है अपना पूरा। तो कोई भी इवेंट को अटेंड करना, ऑब्वियसली जो कंपनी लेवल पे हो रहा है या टीम लेवल पे हो रहा है उसको अटेंड करना अपनी टीम के साथ, वो एक बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और फॉलो अप करते हैं जब आप लोगों से, राइट, कंज्यूमर से फॉलो अप करते हैं, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा कि नहीं करा। जब आप मिलते हो उनसे फॉलो अप के लिए, जब आप लोगों से पूछते हो आपको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, कोई कैसा फीडबैक आ रहा है आपको, जब आप अपने डाउनलाइन से फॉलो अप करते हो काम कैसा चल रहा है, ये सारी एक्टिविटीज है नंबर 1 एक्टिविटी, टॉप लेवल एक्टिविटीज, हाईली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मोस्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मैं इनको बोलता हूँ MVA। MVA, मोस्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जिनमें
जिनको करके आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड होगी, आपका पीवी बढ़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी, राइट? ओके, इसके बाद आती हैं बी। बी लेवल एक्टिविटीज जो होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके आपके बिजनेस के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करती है, आपकी ग्रोथ के लिए एक लॉन्च तैयार, एक बेस तैयार करती है। लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करना, नए लोगों को सिखाना, प्लान देना, सिखाना उन्हें, राइट? उनको लिस्ट बनाना सिखाना, उन्हें प्रोडक्ट डेमो करना सिखाना। तो ऑब्वियसली वही जो एक्टिविटीज मैंने बताई थी, तो वो दे आर मोर और लेस द सेम एक्टिविटीज। और थ्री वे कॉलिंग क्या होती है? जहां मैं अपने डाउनलाइन के साथ फोन पर किसी तीसरे व्यक्ति को इनवाइट करता हूँ। मैं देखता हूँ डाउनलाइन को, बोलता हूँ देख मैं कैसे इनवाइट कर रहा हूँ। तो थ्री वे कॉलिंग है ना, जहाँ पे और आपका डाउनलाइन और एक एक प्रोस्पेक्ट है जिसको आप मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो या फॉलो अप कर रहे हो। मेंटरिंग डाउनलाइंस, डाउनलाइंस को सिखाना, जो काम करने वाले लोग हैं उनको लिस्ट बनाना सिखाना, उन्हें होम मीटिंग करना सिखाना, उन्हें इवेंट प्रमोट करना सिखाना, उन्हें लिस्ट बनाना सिखाना, उन्हें फॉलो अप करना सिखाना, उन्हें मार्केटिंग प्लान सिखाना, राइट? ये सब चीज, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाना, बेसिकली, राइट? एंड फॉलो अप ऑन द फोन। तो अगर आप देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है ए और बी लेवल एक्टिविटीज में, मोर और लेस सेम। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जिनमें आपका ज्यादातर टाइम जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, सी लेवल एक्टिविटी। जब मैं सी लेवल एक्टिविटी की बात करता हूँ, तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपको ग्रो करने में और आपको सीखने में टाइम लगाने के लिए कहती है। और एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं जिनका नाम है स्टीवन कोवे। उनकी एक बड़ी अच्छी किताब मैंने पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सफल लोगों की 7 आदतें। तो वो कहते हैं कि भैया, अंडे से ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी महत्वपूर्ण है। तो आपने कहानी सुनी है ना, वो एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो वो मुर्गी कोई और नहीं, वो मुर्गी आपका दिमाग है। तो इसको शार्प करते रहना बहुत जरूरी है। वो आपका दिमाग है, आपकी बॉडी है, योर माइंड एंड योर बॉडी एंड योर सोल, माइंड बॉडी सोल। इसलिए कहते हैं कितने भी बिजी हो जाओ, कितने भी बिजी हो जाओ, एक्सरसाइज जरूर करो। चाहे 24 घंटे में से 24 मिनट निकालो अपने लिए, बट करो। आप वेस्टीज में हो, मैं वेस्टीज में हूँ, वी ऑल हैव टू मेक अ प्रॉमिस, अपने आप से हम वादा करें, किसी और से ना करें, कि हम कितने भी बिजी हो जाए अपनी बॉडी को कम से कम 24 घंटे में से 24 मिनट तो दें, राइट? फिर माइंड के लिए, ये बॉडी के लिए कर रहे हो, माइंड के लिए क्या कर? रोज कुछ पढ़ो। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस दिन आपने आप पढ़े नहीं, उस दिन आप जिए नहीं। आप आप वेस्टीज का लिटरेचर पढ़ो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, हेल्थ गाइड पढ़ो, आप कोई वीडियो देखो। पढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप किताब ही पढ़ो। अभी भी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो आप? ये पढ़ाई तो है। ये जरूरी नहीं है ना कि आप किताब खोली आपने तभी आप पढ़ रहे हो। अभी आधा घंटा 1 घंटा आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, कोई मीटिंग आपने अटेंड करी, कुछ नया सीखा आपने, कोई प्रोडक्ट वीडियो देखी आपने, किसी सक्सेसफुल लीडर को 15 मिनट सुना, कोई किसी किताब के अच्छी किताब के जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, उसके 4 से 5 पन्ने पढ़े आपने। तो ये आपने अपने माइंड के लिए किया। माइंड और बॉडी और सोल। और सोल के लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है? आत्मा के लिए, आत्मा को भी तो खाना चाहिए। माइंड को खाना दे दिया, शरीर को खाना दे दिया, शरीर को कसरत दे दी, व्हाट अबाउट योर सोल? जिस दिन आप किसी इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं ला पाए, उस दिन को भी आपने नहीं जिया। अगर आज आप किसी की मदद नहीं कर पाए, आज के दिन किसी को अच्छी सलाह नहीं दे पाए,
किसी व्यक्ति को आप सही गाइड नहीं कर पाए, उस दिन आपने अपनी सोल को फीड नहीं किया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो सोल, आई ऑलवेज रिकमेंड मेडिटेशन ऑल्सो। हमेशा कहता हूँ आप मेडिटेशन भी करिए जहाँ भी पॉसिबल। एंड फिर हमें किन चीजों में टाइम नहीं लगाना। अब कौन सी चीजें जिनको जो बिल्कुल लास्ट में आती हैं, जिनको करने से कोई फायदा नहीं है ज्यादा, बल्कि नुकसान ही हो जाता है। अब जो डी लेवल एक्टिविटीज है वो कौन सी है? जो डी लेवल एक्टिविटीज है ये आपके काम को डिले करती हैं, और ये उन आप उन कामों को करते हैं जिनसे कोई रिजल्ट नहीं आता। अब सबसे पहले इसमें क्या है, इनएक्टिव लोगों को कन्विंस करने में सारा टाइम लगाते हैं। जो करना ही नहीं चाहता, इनएक्टिव है, अब इनएक्टिव है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मेरी एक टीम है वो डेड हो गई, अब हम क्या करें, उसको जिंदा कैसे करें? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, डेड को जिंदा करने से बेटर है एक नए इंसान को जन्म दे दें। अगर कोई डेड है तो पहले तो आप ये देखो कि वो डेड क्यों हुआ है। मतलब अगर कोई इनएक्टिव हो गया तो पहले तो आप अपने आप से पूछो कि वो इनएक्टिव क्यों हुआ, उससे आपको क्या लर्निंग मिली, उसमें आपने क्या रोल नहीं निभाया था, आपसे क्या गलती हुई। पहली चीज तो ये, क्योंकि वो आपके लिए एक लेसन होता है। दूसरा, अगर कोई लाइन डेड हो गई, कोई नेटवर्क है वो डेड हो गया, तो उसमें कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो अभी भी एक्टिव होंगे या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होंगे, उनके टच में रहो। और तीसरी चीज, उन लोगों से रिलेशन खराब मत करो। जो नहीं कर रहा उससे रिलेशन बना के रखो, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल हो सकता है कभी ना कभी उनमें से कुछ लोग या कोई व्यक्ति आपकी टीम में आपकी या किसी और की सफलता को देख के आ जाए, राइट? और चौथा काम जो आपने करना है, जितनी मेहनत आपने उस टीम को डेवलप करने में लगाई थी ना, उससे डबल मेहनत एक नई टीम को डेवलप करने में लगा दो, ताकि वो उनके लिए भी लेसन बन जाए। तो अपना सारा समय इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करने में नहीं झोंकना। दूसरा, एक नेगेटिव व्यक्ति को आप पॉजिटिव करने में लगे पड़े हो। वो नेगेटिव है, करना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। देखिए, शुरू में बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो होना ही नहीं चाहता पॉजिटिव। अब कुछ कई बार आपको एक फीलिंग आ जाती है ना कि यार ये नेगेटिव ही है। अब एक व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव करने में लगे पड़े, और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप कह रहे हो ये तो कर लेगा, इसको छोड़, पहले इसे पॉजिटिव कर दो। अब वो पॉजिटिव हो ना हो, नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट ऐसा ना हो जाए कि उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में आप नेगेटिव हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हो आप जो इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते। जो चाहते हैं यार हम आराम से बैठे, अपलाइन में ज्वाइन करा, अपलाइन नेटवर्क बना के दे देगा, अपलाइन भाग दौड़ कर लेगा फील्ड में, दो चार लाइनें अपलाइन बना देगा हमारी, नीचे डेस्क में पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर हम काम करना शुरू करें। तो ऐसे लोग जो सारा काम आपसे कराना चाहते हैं, जो मीटिंग भी चाहते हैं कि बस आप ही करके दे दो, आप ही लोग जोड़ के दे दो, राइट? अभी मेरे को एक व्यक्ति का फोन आया, वो कहता है जी मैं करना चाहता हूँ वेस्टीज। मैंने कहा कर लो। कह रहे लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ, अपलाइन बताओ, जो मेरी एक लेग बना दे। तो मैंने कहा तो फिर आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो लोगों पे। तो आप फिर ये समझो, आप अगर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो तो आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, राइट? सिस्टम से काम। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करो जो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। किसी का हाथ पकड़ के ना चलाना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी वैसाखी बन जाना बुरा है। प्लीज डोंट डू दैट। और उसके बाद जो सबसे आखिरी एक्टिविटीज है जो बिल्कुल नहीं करनी, कंप्लेनिंग। ज्यादातर टाइम हम कंप्लेनिंग में लगाते हैं, कंपनी ऐसा नहीं कर रही, कंपनी वैसा नहीं कर रही, कंपनी ने ऐसा क्यों कर दिया, कंपनी ने वैसा क्यों कर दिया, मेरे अपलाइन ने मेरी बात नहीं सुनी, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, अपलाइन ये नहीं करते वो नहीं करते, अपलाइन मुझे समझते नहीं है।
फिर गॉसिप करने में टाइम लगाना, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है गॉसिप, मसाला, है ना। अरे तुम्हें पता है क्या हुआ, एक बात बताऊं, एक बड़ी मजे की बात, सिद्धार्थ जी ने क्या करा, अच्छा मेरे अपलाइन ने पता है क्या बोला, अच्छा पता है आप, एक चीज और हुई। अब वहां एक इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे, अगर किसी भी बात में आपको ये कहना पड़ रहा है ना कि यार किसी को बताना मत, तो वो बात कभी नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे आप कह रहे हो ना बताना मत, कोई और बताए ना बताए, वो सबसे पहले जाके उसको बताएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट खत्म होता है इससे। उसके अलावा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया आजकल, अगर मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया आज हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो 24 घंटे हमारे पास रहता है, और ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फालतू की रील्स देखने में। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आई एम सॉरी, बट बेफालतू की रील्स देखना, वीडियोस देखते रहना, राइट, ये हम ऐसे स्क्रॉल करते रहना, एक एक घंटा, दो दो घंटे लगे हुए हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, तो क्यों, क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो डोंट डू दैट, इससे आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो आपने रील्स देखने में लगाया, सोशल मीडिया पे बिना बात की चीजें देखने में लगाया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा डिसिप्लिन होने में बहुत टाइम लगेगा कि आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट नहीं करते। आप करो एंटरटेनमेंट, आपको कॉमेडी देखनी है देखो, आपको रील्स देखनी है देखो, लेकिन आप एक टाइमर लगाओ ना, आप आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखोगे पूरे दिन में। ऐसा नहीं है मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है भाई अब 10 मिनट हो गए, चलो अब कुछ काम कर लेते हैं, चलो अब कोई किताब पढ़ लेते हैं, चलो अब कोई वीडियो देख लेते हैं, चलो अब वो कुछ फॉलो अप कर लेते हैं, चलो अब आने वाले इवेंट को प्रमोट कर देते हैं, चलो अब अपनी लिस्ट खोल के देख लेते हैं अभी किन लोगों को और इनवाइट करना बाकी है, चलो देख लेते हैं अगला इवेंट कौन सा होने वाला है। और कुछ भी नहीं तो चलो यार एक्सरसाइज करने चल लेते हैं यार, कुछ भी नहीं तो चलो यार आराम ही कर लेते हैं यार, आंखें बंद करके लेट जाओ, कुछ नहीं करना चाह रहे तो। और वो भी नहीं हो रहा तो कुछ मत करो यार, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने वाइफ के पास, अपने हस्बैंड के पास, अपनी फैमिली के पास जाके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ जाओ, उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर लो यार। लेकिन सोशल मीडिया पे अपना फालतू टाइम वेस्ट मत करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। वही टाइम जो हम सोशल मीडिया पे फालतू का लगाते हैं, वही टाइम में हम कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अभी भी आप कर रहे हो, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समझदार लोग हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम को मैनेज आप तभी कर पाओगे, इस बिजनेस को डेवलप आप तभी कर पाओगे जब आपकी लाइफ में 4 डीज होंगे। 4 डीज कौन से हैं? पहला डिजायर हो, आगे बढ़ने की, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा डिसाइसिवनेस, डिसाइसिवनेस का मतलब डिसीजन लेना, आज से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज से मैं अपना टाइम सही कामों को करने में लगाऊंगा। तीसरा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। और चौथा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है कि जो काम जब करना निर्धारित किया है वो काम तब करो, सिंपल। और एक चीज और, टाइम को हम कई बार पता है क्यों मैनेज नहीं कर पाते, यार अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास नोट पैड नहीं है, अभी मेरे पास वो वाला एक लैपटॉप नहीं है, अभी मेरे पास वो वाला फोन नहीं है। तुम्हारे पास जो है जितना है उससे शुरू करो, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करो। दूसरा, अपनी लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बिना टू डू लिस्ट के काम मत करो, चाहे आप अपने फोन में बनाओ, आप अपने लैपटॉप में बनाओ, आप किसी ऐप में बनाओ, चाहे आप डायरी पेन लेके बनाओ, अगले दिन के काम एक दिन पहले लिखे जाने चाहिए, सिंपल। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है उसमें मेरे ऑफिस के काम भी हैं और मेरे कुछ पर्सनल काम भी हैं, तो वो मैं, वरना नहीं तो मैं आपको अभी शेयर कर देता अपनी स्क्रीन में दिखा देता। सो मेरी आदत है, पिछले 13 सालों से मैं रोज टू डू लिस्ट बनाता हूँ। आप मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, मेरे घर में व्हाइट बोर्ड होता है, अभी रात को सोने से पहले सुबह जब मैं उठूंगा
तो कौन कौन से काम मुझे उठते ही करने हैं वो मैं यहाँ पहले रात को लिख के सोता, सुबह उठ के हटा देता, राइट। देन प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब वो काम जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे पहले करो। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको प्रायोरिटी किन कामों को देनी है। आपको प्रायोरिटी होम मीटिंग को देनी है, आपने प्रायोरिटी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को देनी है, आपने प्रायोरिटी लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में इनवाइट करने को देनी है, आपने इवेंट अटेंड करने को प्रायोरिटी देनी है। इवेंट में आप ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं सर इतना टाइम तो हमें आने जाने में लग जाता है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आने जाने का टाइम वो भी प्रोडक्टिव है, उसे भी यूज करो। अगर आप बाय कार ट्रेवल कर रहे हैं, कि अगर आप बाय ट्रेन बाय बस ट्रेवल कर रहे हैं, तब भी आप उस दौरान आप कुछ वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो देख सकते हैं, किसी लीडर को सुन सकते हैं, आप कोई किताब खोल के बैठ सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट ही कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, राइट। और प्रैक्टिस द लॉ ऑफ थ्री, तीन का नियम, तीन का सिद्धांत, कि अगर आपको दिन में 10 काम करने हैं, कई बार क्या होता है कि हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि अगले दिन जब हम उन कामों को करने बैठते हैं तो हम खुद ही घबरा जाते हैं, अरे इतने सारे काम मैंने लिख तो लिए, बट मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, कर भी पाऊंगी या नहीं। तो अगर आपने 10 काम लिखे हैं, तो उन 10 कामों में से अगर आपको सिर्फ तीन ही काम करने हो आज, तो वो कौन से तीन काम है जो आप आज करो, और उन तीन कामों को करके आप ये मानोगे कि आपका दिन आज प्रोडक्टिव रहा। तो ज्यादा नहीं, हर दिन मेन मेन तीन चार काम टिक करो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। आप अपने दिन की शुरुआत बहुत छोटे छोटे आसान आसान कामों से करते हैं, या आप अपने दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण कामों से करते हैं। एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। तो ब्रायन ट्रेसी की एक किताब है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे सामने दो मेंढक रख दिए जाएं, मेंढक फ्रॉग, राइट, दो जिंदा मेंढक। अब जो लोग वेजिटेरियन है वो इस बात का बुरा ना माने, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके सामने दो जिंदा मेंढक रखे हैं एक प्लेट। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों मेंढक जो है इनको आपने खाना है। अब एक मेंढक थोड़ा बड़ा है और एक मेंढक छोटा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप पहले किस मेंढक को खाओगे, छोटे मेंढक को या बड़े मेंढक, तो ज्यादातर लोग कहते हैं सर पहले छोटा वाला खाने की कोशिश करें। बट रियलिटी ये है कि अगर छोटा वाला खा लिया तो फिर बड़े वाला खाने की हिम्मत नहीं होगी। तो हम ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए आपको एक, फॉर एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम करना, राइट, उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, बट वो हो जाएगा अगर आप करोगे, और वो करना जरूरी है। और कुछ काम है जो थोड़े आसान है और काफी आसान है, तो हम क्या करते हैं वो आसान कामों को पहले लिख लेते हैं और जो डिफिकल्ट काम होता है उसको हम टाल देते हैं। हम कहते हैं अच्छा इसे बाद में कर। अब आधा दिन निकल जाने के बाद ना तो आप में हिम्मत रहती, ना आप में ताकत रहती, और आप कहते हो यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, छोड़ इसको कल करेंगे, और बड़ा काम टलता जाता है। याद रखिए विलियम जेम्स एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है स्ट्रेस क्या है। विलियम जेम्स ने कहा है, उन्होंने स्ट्रेस की एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, the eternal hanging of an uncompleted task is known as stress। the eternal hanging मतलब काम के होने से स्ट्रेस नहीं होता, काम को टालने से, काम को लटकाने से स्ट्रेस होता है। काम, मैं काम करूँ ना और सोचता रहूं, अब मेरे सामने मेरा सिलेबस पड़ा है, मैं पढ़ाई करूँ ना, किताब खोलूँ ना, और सोचता रहूं अरे राम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, इतनी किताबें, इतना काम, इतनी मीटिंग, इतनी बड़ी लिस्ट, इतने सारे इवेंट, इतने सारे लोग, कैसे होगा कैसे होगा। अरे जैसे होगा वैसे होगा, तुम कहीं से तो शुरुआत करो। स्ट्रेस को क्योर करने का एक ही तरीका है और वो है एक्शन। टालो मत, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे 10 चीजें करने की कोशिश मत करो, एक टाइम पर एक ही काम करो ना। अभी मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ तो अगले 5 मिनट सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। अभी मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इनवाइट कर रहा हूँ। अभी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ तो सिर्फ फॉलो अप कर रहा हूँ।
अभी मैं इवेंट में बैठा हूँ, ट्रेनिंग में बैठा हूँ कि सिर्फ ट्रेनिंग में बैठा हूँ। अभी मैं प्लान दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ प्लान दे रहा हूँ। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ तो सिर्फ किताब पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ या ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। याद रखना, ट्रेडमिल पे भागते हुए, ट्रेडमिल पे भागते हुए सुई में धागा नहीं डाला जा सकता। आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो और एक हाथ में सुई है और धागा भी डाल रहे हो, क्या होगा? धड़ाम से गिरो। तो ट्रेडमिल पे भागते हुए सुई में धागा नहीं डाला जा सकता, राइट? तो एक टाइम पर 100 चीजों को एक एक परसेंट देने से अच्छा, अगर एक टाइम पर एक ही काम को 100% दे दो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले मैं यही करता था। मैं क्या करता था, मान लीजिए कोई किताब पढ़ी, आधी पढ़ी छोड़ दी, राइट? या कई बार क्या होता था मेरे साथ कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अचानक कोई आइडिया आया दिमाग में, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, छोड़ इस काम को बाद में करूँ। तो वो जो आइडियाज आते हैं उन्हें लिख लो, उन्हें बेशक आप उन पे बाद में काम कर लो, लेकिन अभी जो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जो मीटिंग कर रहे हो, जो इनविटेशन कर रहे हो, जो फॉलो अप कर रहे हो, जो प्लान दे रहे हो, जो लर्निंग कर रहे हो, जो टीम की मेंटरिंग कर रहे हो, उसे अभी 100% करके खत्म करके अगले काम पे जाओ। बी अ फिनिशर, राइट? सॉर्ट द क्लटर, साफ रखिए अपने आसपास का एरिया। डायरी की जगह पे है, बैग बैग की जगह पे है, लैपटॉप लैपटॉप की जगह पे। अगर आपका घर या आप जहाँ काम करते हैं अगर वो एरिया अस्त व्यस्त है तो आपको आधा टाइम चीजों को ढूंढने में जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कई बार अनुभव किया है। हमारे घरों में ना जब कोई चीज खो जाती है ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं, राइट? हे भगवान, मेरी आधी जिंदगी तो चीजें ढूंढने में ही जाएगी, है ना? क्योंकि आप लेट हो जाते हैं और वो जो टाइम है आपको, अगर आपकी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज सही जगह पे रखी है, तो आप कितने व्यवस्थित होंगे। और जब आप व्यवस्थित होंगे तो टाइम अपने आप मैनेज होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक बैच योर टास्क, जो कॉल्स करनी है उन्हें एक जगह रखो, इनवाइट करना है तो एक साथ लिखो, एक जैसे काम एक साथ लिखो और एक जैसे काम एक साथ करो। जैसे अगर मुझे मेल करनी है तो मैंने लिख लिया, आज मुझे 4 लोगों को अलग अलग मेल करनी है, तो मैं एक साथ वो चारों मेलें करूंगा। ये नहीं कि पहले मेल करूंगा फिर किसी को कॉल करूंगा फिर कोई और काम करूंगा फिर आके मेल करूंगा। अब मेरे को दिन में अगर 4 मेल करनी है तो भाई पहले एक साथ ये 4 मेल कर लूँ ना, फिर जो कॉल्स करनी है एक साथ वो कॉल्स कर लूँ ना। इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? यहाँ पे और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज राइट इतनी रिलेटेबल नहीं होगी। बट मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपकी बोरियत को खत्म करेगी। किसको खत्म करेगी? बोरियत को। काम को करते हुए जो हम बोर हो जाते हैं ना, कई बार मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं, राइट? आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम करते करते आप ना कई बार बहुत हो गया यार, चल यार अब उठते हैं, राइट? वो उठने के बाद आप कब वापस आते हो आपको नहीं पता उस काम से, है ना? फिर वो हो सकता है 1 1.5 घंटे बाद या अगले दिन ही याद आए, वो काम बीच में ही छोड़ दिया। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताता हूँ, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि मान लीजिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मसलन अब मुझे पता है कि ये किताब मुझे पढ़नी है, तो मैं ना 25 मिनट घड़ी देख के, अभी जैसे 21:50 हो रहे हैं, तो मैं 10:20 तक किताब पढूं या 10:15 तक किताब पढूं, और 10:15 पे मैं किताब रख दूंगा। अब मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लूँ, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वापस आया और फिर दोबारा 25 मिनट किताब पढ़ी। मतलब अगर मान लीजिए आप 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में से 50 मिनट आपने काम किया, 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट काम किया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया। तो आप अपने शेड्यूल्ड ब्रेक अपने आप को दे रहे हो कि मैं इतनी देर काम करूंगा, आधे घंटे काम करना है, किसी चीज पे आधे घंटे फोकस करना है, तो 25 मिनट करो उस काम को, 5 मिनट का ब्रेक दो अपने आप। अगर आप पढ़ भी रहे हो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट उठ जाओ, चलो अब घूमो, पानी पियो,
थोड़ा सा म्यूजिक देखो, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करो, अपने आप से बात करो, इधर उधर घुमाओ। 5 मिनट, 5 के 15 मिनट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वो 5 मिनट बाद जब आप बैठोगे ना, तो आप देखोगे आपकी अटेंशन लेवल पहले से ज्यादा बढ़ गया है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। अब आप और उस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि वो 5 मिनट का रेस्ट आपने अपने माइंड को दिया है, उस 5 मिनटों ने आपको रिस्टोर कर दिया, आपकी एनर्जी को रिस्टोर कर दिया, आपको रिजुविनेट कर दिया, आपको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। राइट, कंप्यूटर में भी तो रिफ्रेश बटन दबाना पड़ता है ना बार बार, नहीं तो कंप्यूटर भी हैंग कर जाता है। तो ऐसे ही अपनी बॉडी को भी रिफ्रेश करना पड़ता है। कोई लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट की छुट्टी आप ले सकते हो और फिर दोबारा उस काम को करना शुरू कर सकते हो। तो बी अ डूअर नॉट अ क्विटर, राइट। एंड दीज ऑल आर द थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। और ज्यादा नहीं, बट मैं यही कहूंगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो व्यस्त रहिए, लेकिन सही कामों के साथ व्यस्त रहिए। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में अंतर है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए। और आप देखिए, आप का हर दिन आपको आगे लेकर जाएगा। एवरी डे यू विल बी